महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। नदी तीरे च ये वृक्षाः परगेहेषु कामिनी मंत्रिहीनाश्च राजानः शीघ्रं नश्यन्ते संशयम्। 15। भावार्थ नदी तट के वृक्ष, पराए घर रहने वाली स्त्री, मंत्री विहीन राजा, ये सब शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले हैं। व्याख्या। आचार्य चाणक्य का कथन है कि नदी तट पर उगे वृक्ष, पराए घर वास करने वाली स्त्री व मंत्री विहीन राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले हैं। व्यवहारिकता की दृष्टि से यह उचित भी है, क्योंकि न जाने कब नदी में उफान आ जाए या वह मार्ग बदल ले। इस स्थिति में तटवर्ती तमाम वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। वृक्षों के साथ ही आसपास के उपजाऊ क्षेत्र भी नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जो स्त्री पति का घर किसी भी कारण त्याग कर पराए घर में रहने लगती है, उसका जीवन भी नष्ट हुआ ही जाने, क्योंकि कब तक वह पराए पुरुष से बची रह सकती है। लाखों में कोई इक्के दुक्के पुरुष ही मिलेंगे जो ऐसी स्त्री को सही मायने में शरण देने वाले सिद्ध होंगे, अन्यथा तो ऐसी स्त्री पर सभी की गिद्ध दृष्टि रहती है। ऐसे राजा का भी जीवन नष्ट हुआ ही जानना चाहिए जिसका कोई मंत्री ही नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो मंत्री ही किसी भी राजा की आंख होता है, उसी से मंत्रणा करके राजा किसी निर्णय तक पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति में मंत्री विहीन राजा भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। मंत्री विहीन राजा एक प्रकार से अंधा ही होता है, अर्थात उसका विवेक काम नहीं करता। बलम विद्या च विप्राणाराज्ञा सैन्यम बलम तथा बलम वित्तम च वैश्याना शूद्राना परिचर्यकम। 16। भावार्थ ब्राह्मणों का बल विद्या, राजाओं का बल सेना, वैश्यों का बल धन तथा शूद्रों का बल परिचर्यक सेवक है। व्याख्या। महाराज मनु ने मानव समाज को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में विभक्त कर उनके कार्यों का बंटवारा किया था। उस कार्य विभाजन के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना था। क्षत्रिय का कार्य समाज की रक्षा करना था। राजा के रूप में वैश्य का कार्य कृषि आदि व्यवसाय द्वारा धनार्जन करना था। शूद्र का कार्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। यही इन वर्गों का अपना बल था जिसके आधार पर पहचान थी। आचार्य चाणक्य ने इन वर्गों को कर्तव्य बोध कराते हुए अपने अपने बल की वृद्धि करने के लिए कहा है। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। न तो अब राजा रहे, न वैसे ब्राह्मण, न वैश्य और न ही शूद्र। मनु का विभाजन वर्णानुसार कार्य विभाजन था, लेकिन आज का समाज कर्मानुसार स्वतः ही विभक्त हो गया। क्षत्रिय का स्थान सेनाओं ने ले लिया, ब्राह्मण का स्थान शूद्रों ने ले लिया क्योंकि वे शिक्षित हो गए हैं। अब ब्राह्मण शूद्र हो गए हैं। इसका अर्थ यह है कि वे नौकरियां करने लगे हैं। नौकरी भी सेवा ही है, जो कभी शूद्रों का कार्य था। धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण द्वारा नौकरी करने को श्वानवृत्ति तक कहा गया है। इसी तरह वैश्य का कार्य व्यापार करना था, लेकिन आज किसी भी वर्ग का व्यक्ति व्यापार करके वैश्य बन चुका है। इस प्रकार देखा जाए तो चाणक्य द्वारा जो निर्देश चारों वर्गों को दिए गए हैं कि ब्राह्मण विद्या ग्रहण करें, क्षत्रिय सैन्य बल बढ़ाएं, वैश्य व शूद्र भी अपने अपने कार्यों को करें। चाणक्य के ये निर्देश या कर्तव्यबोध कथन आज के संदर्भ में अर्थहीन हो गए हैं। निर्धन पुरुष वेश्या प्रजा भग्न नृप त्यजेत, खगाः वित्फलं वृक्ष भुक्त्वा चाभ्यागतो गृहम्। 17।